बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि जब करेक्शन आती है तो प्रोनाउंस के ऑर्डर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और रूल यहाँ पोजेशन के हवाले से वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि हम ऑर्डर की बात करें, पर्सनस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वो ही होते हैं, सेकंड पर्सन यू है और ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन ट्रीट होते हैं। बढ़ते हैं जी अपने पहले रूल की तरफ। अगर तो ये तीनों पर्सन्स या इनमें से कोई दो पर्सन्स इकट्ठे आ रहे हैं और ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर एक पहली बात यह कि वर्ब प्लूरल होगा और जो ऑर्डर है वो गुड और बैड सेंस के अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर ये दो या तीन पर्सन्स इकट्ठे आ रहे हैं और ये ट्रीट भी यहाँ पर सिंगुलर के तौर पर हो रहे हैं तो वर्ब प्लूरल होगा और इनका जो ऑर्डर है वो गुड सेंस या बैड सेंस के अकॉर्डिंगली होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। देखें यहाँ पहली एग्जांपल मैंने लिखी है ही यू एंड आई। अब देखें ही भी सिंगुलर, यू भी सिंगुलर, आई भी सिंगुलर और ये तीनों आगे। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, पर्सन्स भी तीनों आगे। इनके बाद देखें वर्ब प्लूरल है, आर लिखा हुआ है। तो अब इसको देखें, अगर तो गुड सेंस है तो आपने फॉलो करना है 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर ये तीनों हैं, अगर दो हैं तो इसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर था ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सेकंड पर्सन पहले आएगा, सेकंड यू था, यू आ गया, थर्ड ही है, ही आ गया, फर्स्ट आई है, आई आ गया, फिर आर लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि वर्ब विल बी प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ये आ गया। तो ये अब आपको बात समझ आ गई। इसी तरह अगली एग्जांपल है आई एंड असलम आर सोशल वर्कर्स। अब यहाँ पर देखें वर्कर्स होना अच्छी बात है, गुड सेंस है। ऊपर जैसे फ्रेंड्स होना अच्छी बात है, एक गुड सेंस है। तो अब यहाँ पर असलम एक पर्सन कौन सा है? थर्ड, तो इस वजह से असलम पहले आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, ये बाद में आएगा। असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है ही एंड यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो यू दूसरा पर्सन है वो पहले आ जाएगा, ही थर्ड पर्सन है तो दूसरे के बाद तीसरा, यू एंड ही हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि वर्ब प्लूरल होगा। इसी तरह यू ही एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर किया। इनका देखें, अगर आप देखें तो इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आगे एम लिखा हुआ है तो यू ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरह ही यू एंड आई एम वाचिंग टीवी, ये भी गुड सेंस है, क्रिकेट खेलना भी गुड सेंस था, तो ही यू एंड आई आर वाचिंग टीवी हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई है कि गुड सेंस में अगर दो या तीनों पर्सन्स इकट्ठे आ जाएं तो उनका ऑर्डर होगा 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेंस बैड है, बैड सेंस में आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ना है 1 2 3। जैसे यहाँ पर देखें ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है एंड आई और फर्स्ट पर्सन है। आर रास्कल्स, रास्कल बदमाश को कहते हैं, बदमाश होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इस वजह से ये बैड सेंस में यूज़ हो रहा है। तो इसको फिर हम क्या फॉलो करेंगे? आई फर्स्ट पर्सन है पहले आ गया, यू सेकंड पर्सन है बाद में आया, ही थर्ड पर्सन है, ये एंड पे आ गया, आर रास्कल्स। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्निक बताऊं तो अच्छे काम में अपने आप को बाद में रखें, बुरे काम में अपने आप को सबसे पहले रखें। तो देखें बैड सेंस में अपने आप को आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो उसको पहले रखना है, और गुड सेंस में आई को आपने लास्ट पे रखना है, 2 3 1 जैसे मैंने समझाया। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। असलम एंड आई आर थीव्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एंड असलम आर थीव्स, मैं और असलम चोर हैं। तो यहाँ पर थीव होना बैड सेंस में आ रहा है, इस वजह से
यहाँ इसकी ट्रीटमेंट होगी 1 2 3 जो ऑर्डर होगा प्रोनाउन का। ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं जी। रूल नंबर 2, अगर 3 या इनमें से कोई 2 इकट्ठे आ रहे हैं और वो प्लूरल के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं, पिछले रूल में वो सिंगुलर के तौर पर ट्रीट हो रहे थे तो उसमें भी वर्ब प्लूरल था, वर्ब इसमें भी प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर फिर गुड सेंस या बैड सेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर 1 2 3 ही फॉलो होगा। दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर तीनों पर्सन्स या कोई 2 पर्सन्स इकट्ठे आ रहे हैं और वो एज ए प्लूरल आ रहे हैं, प्लूरल देखें कैसे होता है, जैसे ही थर्ड पर्सन है तो दे भी तो थर्ड पर्सन है, ही एक शख्स के लिए, दे ज़्यादा के लिए, तो ये प्लूरल के तौर पे दे आ जाएगा। तो अगर इस तरह करके आ रहे हैं तो गुड सेंस बैड सेंस को नहीं देखना, बल्कि आपने सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है 1 2 3। तो चलें एग्जांपल्स देखते हैं। यू, दे एंड वी। अब देखें यू भी वो ज़्यादा के लिए, दे भी ज़्यादा के लिए, वी भी ज़्यादा के लिए, ये सारे प्लूरल हैं। तो यहाँ पर आर रास्कल्स लिखा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपने ऑर्डर क्या फॉलो करना है 1 2 3। तो इनमें से फर्स्ट पर्सन वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन दे है। वी, यू एंड दे आर रास्कल्स। इसी तरह आगे अगली में थीव्स लिखा हुआ है सॉरी फ्रेंड्स लिखा हुआ है, रॉबिंग लिखा हुआ है, रिसाइटिंग लिखा हुआ है और रीडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप इस सारे के सारे सेंस चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, गुड है या बैड है, आपने ऑर्डर फॉलो करना है 1 2 3। बढ़ते हैं जी अपने तीसरे रूल की तरफ, पोजेशन के वाले से। जैसे मैंने कहा था ना एंड पे मैं आपको एक पोजेशन के वाले से भी बताऊंगा। अगर ये सारे प्रोनाउंस सिंगुलर हैं और इनमें कोई पोजेसिव केस भी आपको यूज़ करना पड़ना है, तो फिर प्रोनाउन जो पोजेसिव केस के हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी? उनकी ट्रीटमेंट ये 3 तरीक़ों से होगी। मैंने यहाँ पर एम्फेसिस किया है कि ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, ठीक है जी। तो अब देखें, अगर तो वहाँ पर आई है, फिर आपने वहाँ पर पोजेसिव केस में क्या लगाना है? अवर, OUR या और, जैसे भी पढ़ लें। अगर आई है तो और लगाना है। पहली एग्जांपल देखते हैं। यू, ही एंड आई हैव पास्ड माई टेस्ट। अब देखें यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो यू, ही एंड आई हैव पास्ड माई टेस्ट लिखा हुआ है। माई क्यों लिखा हुआ है? आई के हिसाब से, क्योंकि आई का जिक्र बाद में था तो इनकरेक्ट में ये फिर यहाँ उसी हिसाब से माई बनता था। अब मैंने क्या कहा कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसकी पोजेशन को चेंज करना है। अब देखें, जो हमारी गुड सेंस और बैड सेंस का रूल था वो ये था कि गुड सेंस में आपने 2 3 1 फॉलो करना है। तो ये देखें 2 3 1 हो रहा है। यू सेकंड पर्सन है, देखें टेस्ट पास करना गुड सेंस है, ये थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1 पोजेशन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? अवर। तो यू, ही एंड आई हैव पास्ड अवर टेस्ट हो जाएगा। चूँकि इसमें देखें आई है, तो जब आई आ जाएगा फिर आपने क्या लगाना है? अवर। ये पूरे ग्रुप को देखना है। आई कहीं पर भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है जगह पर, तो वहाँ पर आपने अवर लगा देना। दूसरी यहाँ पर ट्रीटमेंट देखें, अगर यू है लेकिन आई नहीं है, यू है लेकिन आई नहीं है, फिर आपने योर लगाना है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है। यू एंड ही मस्ट फिनिश हिज फूड। अब यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। अब फूड फिनिश करना, ये भी गुड सेंस में ट्रीटमेंट है इसकी, तो फिर सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा और थर्ड पर्सन बाद में। यू एंड ही मस्ट फिनिश योर फूड हो जाएगा। देखें इसमें ट्रीटमेंट क्या लिखी हुई है कि यू है लेकिन आई नहीं है। तो देखें यू तो है लेकिन आई नहीं है। अगर ये इस तरह होगा तो फिर आपने यहाँ योर लगाना है पोजेशन के हिसाब से। तीसरी बात करते हैं, इफ़ आई एंड यू बोथ आर एब्सेंट। अगर आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर। तीसरी यहाँ एग्जांपल है, ही एंड शी शुड वियर हर हैट। देखें ना यहाँ पर आई है ना यहाँ पर यू है, और ये ही और शी दोनों ही थर्ड पर्सन्स हैं। तो फिर हम यहाँ इसको क्या इस्तेमाल करेंगे? ही एंड शी शुड वियर देयर हैट। ठीक है जी।
तो ये कुछ कन्फ्यूजन थी लोगों को, अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें जितनी भी हैं, और आगे लोगों को शेयर भी करें। इस तरह की बहुत सी जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन्स थी लोगों की, वो इस चैनल पे आपको दूर होती नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।